मित्रों नमस्कार। पेट एग्जाम को देखते हुए मैंने एक नए कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया है, क्विक रिवीजन, मिक्स रिवीजन। दोनों का तात्पर्य यह है कि जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होगी उसके बाद हमारा कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको बताए जाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन्हीं को चर्चा किया जाएगा वीडियो के लास्ट में। जी बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन, हम लोग पेट के दृष्टिकोण को रखते हुए बात कर रहे हैं। वर्ष 1920 यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव को पारित किया गया और इस अधिवेशन में जो प्रस्तावक थे वो C.R. दास थे। इनके बारे में आपको एक चीज़ और जानना है कि यही C.R. दास असहयोग आंदोलन के विरोधी भी थी। ये नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए, लेकिन मानव नवल के बाद से C.R. दास मान गए और C.R. दास ने ही असहयोग प्रस्ताव को पारित किया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया असहयोग प्रस्ताव को किसने पारित किया, आपका आंसर होगा C.R. दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में। असहयोग आंदोलन का याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। मित्रों, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, आप कहेंगे असहयोग आंदोलन। 1 वर्ष के भीतर आपको स्वराज मिल जाएगी, ऐसा गांधी जी ने नारा दिया था। वह नारा असहयोग आंदोलन के समय में दिया गया था। अगर पूछेगा 1 वर्ष के भीतर आंदोलन की गारंटी कब ली गई थी, तो आपका आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के संबंध में क्या क्या सही है, तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक चली। यहाँ पर 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था और बहिष्कार योजना बनाई गई थी। ये तीनों स्टेटमेंट असहयोग आंदोलन से के सही हैं। असहयोग आंदोलन से क्या हुआ कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, यानी कांग्रेस सर्वप्रथम एक जन आंदोलन खड़ा किया। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय जो है नष्ट हो गया। यह असहयोग आंदोलन की उपलब्धि थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन को उपाधि वापस कर दिया था, कैसरे हिंद जो है उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दिया था, उन्होंने वापस कर दिया। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, C.R. दास असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो C.R. दास ने वकालत छोड़ दी थी। आगे लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु परिणाम नहीं देख सके। तो मैंने शुरू में बताया था, बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पहले दिन ही मृत्यु हो गई थी असहयोग आंदोलन का। राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। वह छपरा में सक्रिय थे। कहाँ सक्रिय थे? छपरा में। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है तो 5 फरवरी 1922। जी हाँ मित्रों, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसके तहत असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है और यह चौरी चौरा गोरखपुर जनपद में है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापसी लिया था, उसका मेन कारण था चौरी चौरा कांड। आइए देखते हैं, चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ उपस्थित थे? बारदोली में उपस्थित थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगली जो रणनीति होगी वो बारदोली से शुरू होगी। लेकिन जब बारदोली वो पहुँचे तब तक चौरी चौरा कांड हो गया और असहयोग आंदोलन को बारदोली से ही वापस लेना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन जो चौरी चौरा कांड है उसकी तिथि आप लोग जानते हैं 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। यह समाप्त कब हुआ? स्वाभाविक बात है कि 1922 में यह समाप्त हो गया। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, जी हाँ, डॉक्टर मुंजे ने गांधी के खिलाफ दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें निंदा प्रस्ताव गांधी के खिलाफ पारित किया था। चौरी चौरा असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो आप पहले चौरी चौरा में पुलिस की गोलीकांड होती है, उग्र भीड़ द्वारा थाना को जला दिया जाता है, गांधी जी द्वारा
आंदोलन को वापस लिया जाता है और उसके ठीक बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है मित्रों। तो फिर आप लोग यही देखिए घटना का सही क्रम क्या हो सकता है। पहले चौरी चौरा कांड होगा, फिर बारदोली प्रस्ताव। इसी बारदोली प्रस्ताव से आपका चौरी चौरा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। एक प्रस्ताव बारदोली में ही पारित किया गया था कि अब जो है आंदोलन को वापस ले लिया जाए और असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया। मित्रों 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति होता है। उसका मुख्य कारण क्या था कि गांधी जी द्वारा जो चौरी असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लेना, और अचानक जो आंदोलनकारी थे वो दिशा भ्रमित होते हैं और उन्होंने क्या किया कि क्रांति बम पिस्तौल की राजनीति को शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था, वह व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चौरी चौरा के दौरान एजुकेशन में शिक्षा में काफ़ी वृद्धि हुई। बहुत सारे विद्यालय की स्थापना हुई, जैसे काशी विद्यापीठ का स्थापना हुआ, गुजरात विद्यापीठ का स्थापना हुआ, जामिया मिलिया का स्थापना हुआ। जामिया मिलिया, ठीक। तो इतने यानी कि काशी विद्यापीठ का स्थापना हुआ, न कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक। असहयोग आंदोलन का प्रतिफल क्या था, रिजल्ट क्या मिला, हिंदू मुस्लिम एकता मिली। और इस फिर कह रहा कि सही सुमिलित करिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सत्य है। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ये डेट आप लोग गांठ बांध लेंगे, इस डेट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में, यानी कि 22 में चौरी चौरा के नाते असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है और उसके प्रत्युत्तर में आप देख रहे हैं स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ये 1923, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएगी। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से थी, वह कारण क्या थे? तो एक तो असहयोग आंदोलन को वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न कर देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, यानी कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके में प्रगति, उसके मतलब उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना, और भी कहाँ जाकर, विधानसभा के अंदर जाकर, ऐसा कहा गया। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। जी हाँ, स्वराज पार्टी का जब निर्माण किया जा रहा था तो CR दास उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी का निर्माण किया। यानी कि स्वराज पार्टी के निर्माण में दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है, CR दास, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? आप कहेंगे असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, यही सब एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएंगी और चूंकि मेरा प्रयास है क्विक रिवीजन, मिक्स रिवीजन, श्री मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में कौन सी पार्टी का गठन हुआ? स्वराज पार्टी का गठन हुआ। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी में दल में कौन नहीं शामिल था? सी राजगोपालाचारी दल में नहीं शामिल थे, चूंकि यह नो परिवर्तन के समर्थक थे। मोतीलाल नेहरू, CR केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी में कौन शामिल नहीं था? आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। देशबंधु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका नाम है? CR दास को देशबंधु कहते हैं। और स्वराज पार्टी आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह किसकी घोषणा CR दास ने की थी? कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने साथ छोड़ दिया। जी हाँ, और उन्हें साथ छोड़ के बनाया इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी। इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का उन्होंने निर्माण किया। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का निर्माण किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट पार्टी 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का निर्माण मोतीलाल नेहरू तथा मदन मोहन मालवीय ने किया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ये अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। वह राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया, वह आपके नेता थे विट्ठल भाई पटेल। साइमन कमीशन, जी हाँ मित्रों, साइमन कमीशन 1927 में आया था। साइमन कमीशन के बारे में कहा जाता है, जब 1919 का एक्ट पारित हुआ था तो उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो है इस एक्ट को 10 साल बाद रिन्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या होता है। तो उस दरमियान
उसी को लेकर साइमन कमीशन का गठन हुआ था। तो साइमन कमीशन आपका आता है 1927 में, और साइमन कमीशन में सारे लोग चूंकि अंग्रेज थे इसलिए इसे कहा गया है श्वेत कमीशन। और भारतीयों का जो विरोध करने का तरीका था, कारण था, वो सेम कारण था कि साइमन कमीशन में कोई भी व्यक्ति स्वदेशी यानी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया गया 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत के जिस उद्देश्य से आया था, प्रशासनिक सुधार विचार के लिए आया था। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, सर जॉन साइमन थे। किसके सुझावों पर साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था? वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के कहने पे ही भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। जी हाँ, मैंने बता दिया है, कथन और कारण दोनों सही हैं। साइमन कमीशन के संबंध में सही है, उसकी नियुक्ति 1900 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, सही बात है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, सही बात है। उसने संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की थी, सही बात है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, यह भी सही है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के संदर्भ में सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। लाला लाजपत राय क्या थे? साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में घायल हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको है? लाला लाजपत राय को। 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं शामिल था, सत्य है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई ML नेहरू के द्वारा। राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में भारत में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। जी हाँ, आज हमने साइमन कमीशन और स्वराज पार्टी और असहयोग आंदोलन 3 टॉपिक खत्म किया है। अब हम लोग मिक्स रिवीजन में आते हैं। आपके इसमें क्या नाम, करंट अफेयर्स में 5 FDI प्राप्तकर्ता देश याद रखिएगा। उसमें 5 FDI प्राप्तकर्ता देश USA है, चीन है, हांगकांग है। भारत का स्थान 5वां है, $64 बिलियन के साथ भारत 5वां FDI प्राप्तकर्ता देश है। विदेशों से धन प्राप्त करने में किसका स्थान सबसे पहला नंबर 1 है? भारत का है, चीन का है, नंबर 3 मैक्सिको का है। यानी कि विदेशों से धन प्राप्त करने के मामले में भारत का स्थान पहला है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसको दिया गया है? तो आपका आंसर होगा नंबर 1 सिंगापुर है, नंबर 2 न्यूजीलैंड है, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया है। यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर का नंबर 1 है और भारत का स्थान 121वां है, 121, जबकि एशिया प्रशांत में मिला के इसका स्थान 26वां है। 178 स्कोर के साथ उत्तर कोरिया अपने अंतिम स्थान पर है आर्थिक सूचकांक के समय। भारत पर कुल कितना विदेशी ऋण है? तो आपका आंसर होगा कि 563.5 अरब डॉलर विदेशी ऋण है, जिसमें 81 दीर्घकालिक ऋण है, 18.4 अल्पकालिक ऋण है। विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक किन देशों के पास है? तो आप देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक स्थान चाइना का है, दूसरा जापान का है और भारत 5वें स्थान पर है। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? 5वां स्थान है, 608.08 बिलियन। आगे देखते हैं अल सल्वाडोर बिटकॉइन। अल सल्वाडोर एक देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला पहला देश है। जी हाँ मित्रों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।